नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कैमरामैन हबीब के साथ माउंट एवरेस्ट अभियान। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कितना कठिन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्यादा देर न करते हुए चलिए अब मुख्य वीडियो में चलते हैं। माउंट एवरेस्ट मोन्टेस से नाम तो बचपन में किताबों में पढ़ा था। विशाल बर्फ से ढका हुआ एक पर्वत, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी। बचपन का वही सपना एक दिन सच करने का फैसला किया। आज मैं माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए निकल पड़ा हूं। सीने में डर है लेकिन आंखों में जिद है। यह यात्रा सिर्फ एक पर्वत को जीतने की नहीं, अपने अंदर के डर को हराने की भी है। मेरी यात्रा शुरू हुई नेपाल की राजधानी काठमांडू से। यहीं से माउंट एवरेस्ट अभियान की तैयारी शुरू होती है। शहर के चारों ओर घूमता रहा, सामान खरीदा, गाइड से मिला। चारों ओर एवरेस्ट अभियान का उत्साह। ऐसा लग रहा था जैसे शहर खुद कह रहा हो, क्या तुम तैयार हो? माउंट एवरेस्ट अभियान का सबसे डरावना हिस्सा, लुकला एयरपोर्ट पर लैंड करना। पहाड़ के किनारे बना हुआ छोटा सा एयर स्ट्रिप, किसी भी समय दुर्घटना का खतरा। लेकिन जब उतरा तो चारों ओर सिर्फ पहाड़ और बर्फ की दुनिया। ऐसा लग रहा था जैसे सच में माउंट एवरेस्ट के दरवाजे पर खड़ा हूं। माउंट एवरेस्ट के रास्ते में हमारी पहली बड़ी विश्राम जगह, नामचे बाजार। 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ यह छोटा सा शहर जैसे एक टुकड़ा स्वर्ग हो। यहां एक्लिमेटाइजेशन होता है, यानी शरीर को ऊंचाई के साथ सामंजस्य बनाने का समय दिया जाता है। ठंडी हवा, दूर बर्फ से ढकी चोटियां। अब एवरेस्ट को आंखों से देखा जा सकता है। हर दिन कदम बढ़ा रहा हूं। अब पहुंचा डिंगबोछे। यहां से माउंट एवरेस्ट और भी स्पष्ट और भी वास्तविक लगता है। रात के आकाश में तारों की चमक और नीचे बर्फ से ढकी घाटियां, सब कुछ जैसे माउंट एवरेस्ट की परछाई हो। अब शुरू हो गया है असली युद्ध। बर्फ से ढके रास्ते, ठंड में हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। हर कदम मुश्किल, सांस लेना कठिन। लेकिन माउंट एवरेस्ट की छोटी याद आते ही एक नई शक्ति मिलती है। अंततः पहुंचा एवरेस्ट बेस कैंप पर। 17,600 फीट की ऊंचाई पर यह जगह ही अभियान का मुख्य केंद्र है। चारों ओर तंबू, रेडियो, ऑक्सीजन टैंक। यहीं से शुरू होगी माउंट एवरेस्ट की खतरनाक ऊर्ध्वगामी यात्रा। माउंट एवरेस्ट के रास्ते में सबसे डरावनी जगह, खुम्बू आइसफॉल। विशाल बर्फ के टुकड़े हर पल गिर सकते हैं। यहां विशेष सीढ़ियों से चलना पड़ता है। एक गलती मतलब मौत, लेकिन डर पर जीत पानी ही होती है। खुम्बू आइसफॉल पार कर जब कैंप 1 पहुंचा तो लगा कि मैं सच में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहा हूं। हवा और पतली हो गई है, रात का तापमान 20 डिग्री। लेकिन शरीर कहता है चलो आगे, और रास्ता बाकी है। यहां आकर सांस लेना और भी कठिन हो गया है। कैंप 2 पूरी तरह से बर्फ से ढका है। खाना बनाना मुश्किल, सोना लगभग नामुमकिन। सिर दर्द शुरू हो गया है, लेकिन दिल जीतना चाहता है। यही है माउंट एवरेस्ट का आकर्षण। मेरे जीवन का सबसे रोमांचक पल था जब मैंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की बर्फ से ढकी एक चोटी पर कदम रखा। ठंडी हवा जैसे ही चेहरे पर लगी, समझ गया यही वह जगह है जहां इंसान खुद को प्रकृति के सामने छोटा महसूस करता है। हर कदम पर लग रहा था मैं पृथ्वी की सबसे कठिन जगह पर खड़ा हूं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचते ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी साफ महसूस होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर आते हैं। यहीं सबसे जरूरी होता है ऑक्सीजन मास्क। जो इसका इस्तेमाल नहीं जानता वह यहां ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। प्रकृति यहां किसी को माफ नहीं करती। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में अचानक सामने आ गया एक विशाल हिमखंड का फटना। नीचे देखा तो जैसे कोई काला अंधा खड्डा हो। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। यहीं समझ आता है साहस और मानसिक ताकत के बिना एवरेस्ट फतह करना असंभव है। यहां कोई गाड़ियों की आवाज नहीं है, न पक्षियों की चहचहाहट, सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज और अपनी दिल की धड़कन। माउंट एवरेस्ट की यह शांति जैसे एक डरावनी शांति है। लगता है जैसे पहाड़ खुद हमारी हर हरकत को देख रहा है, चुपचाप न्याय कर रहा है। क्या तुम सच में तैयार हो? माउंट एवरेस्ट पर रात गुजारना एक अनुभव है। तारों से भरा आसमान, तेज ठंड और हिमखंडों की गूंज। तंबू के अंदर रहते हुए भी लगता है चारों ओर विशाल पहाड़ों की छाया हिल रही है। नींद नहीं आती, सिर्फ एक सवाल मन में घूमता है, क्या मैं कल जीवित रह पाऊंगा? इस यात्रा में जिनके साथ चढ़ रहा हूं उनके साथ एक अजीब सा बंधन बन रहा है। माउंट एवरेस्ट ने हम सभी को एक कर दिया है। कोई गिरता है तो दूसरा हाथ बढ़ाता है। यहां कोई अकेला नहीं है, सभी एक दूसरे की ताकत है। अचानक चारों ओर बादल छा गए। बर्फीला तूफान शुरू हो गया।
ठंडी हवा में शरीर कांप रहा है, आगे का रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। माउंट एवरेस्ट जैसे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहां एक छोटी सी गलती मतलब मौत। यहां आकर समझ में आया, शरीर की एक सीमा होती है। घुटने कांप रहे हैं, पैर उठाना मुश्किल हो रहा है, शरीर विद्रोह कर रहा है। फिर भी मन में हिम्मत रखकर माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि एक बार शुरू किया तो पीछे हटना मना है। माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप 3 एक अजीब जगह है। यहां आकर समझ आता है, अब असली लड़ाई शुरू। यहां आराम मतलब तैयारी, क्योंकि अगले पड़ाव पर इंतजार कर रहा है, वह डरावना डेथ जोन। चलते चलते बर्फ में दबे पुराने पर्वतारोहियों के शव देखे। माउंट एवरेस्ट यहां किसी से मोह नहीं करता। ये याद दिलाता है, मैं यहां सिर्फ एक मेहमान हूं जो किसी भी समय विदा हो सकता है। अब रुकने का कोई उपाय नहीं है। अंतिम चरण, बस कुछ 100 मीटर बाकी। माउंट एवरेस्ट की छोटी हाथ की दूरी पर है। शरीर कांप रहा है, सांस में गर्म हवा नहीं है, फिर भी दिल कहता है चलो थोड़ी और कोशिश करो। माउंट एवरेस्ट की चोटी के पास पहुंचकर अचानक दिखा एक जादुई दृश्य। पहाड़ों के ऊपर सूरज उग रहा था, चारों ओर बर्फ चमक रही थी। ऐसा दृश्य केवल वही देखते हैं जो इस रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हाँफते हुए आखिरकार चोटी पर पहुंच गया। धरती की छत पर खड़ा हूं मैं। माउंट एवरेस्ट ने मुझे जीतने दिया। मैं रो रहा हूं, दुख से नहीं, खुशी से, क्योंकि मैं जानता हूं यह केवल एक पहाड़ नहीं, यह एक जीवन परीक्षा है। छोटी जीतने के बाद भी मन शांत नहीं है। अब नीचे उतरना है और उतरते समय खतरा और भी ज्यादा है। बर्फ फिसलन भरी है, शरीर थका हुआ है। माउंट एवरेस्ट जैसे धीरे से कह रहा है जाओ लेकिन सावधानी से, क्योंकि यहीं पर कई लोग लौट नहीं पाते। इस पूरी यात्रा के बाद मैंने समझा, माउंट एवरेस्ट ने मुझे सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवन सिखाया। धैर्य, साहस, सतर्कता और आत्मविश्वास, इन 4 शब्दों के बिना यहां कोई टिक नहीं सकता। और यही है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज लाता रहूंगा। आज के लिए अलविदा दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो लेकर।